साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो कि आपका 8 सेमेस्टर का पेपर है, ये इलेक्टिव पेपर है। हो सकता है कि किसी कॉलेज में अलग सेमेस्टर में लिया गया हो, बट बिहार के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये जो है आपका 8 सेमेस्टर का पेपर है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग ईयर में या सेमेस्टर में जो है लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस पेपर है वो बीटेक बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 सेमेस्टर में होता है। लेकिन अगर बात किया जाए वही चीज़ अदर स्टेट सच एज आपका वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे 8 सेमेस्टर में जो है उसके बारे में पढ़ना रहता है, उससे वो सब्जेक्ट जो है उसको है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 8 सेमेस्टर का ये है। 2022 का ये पेपर जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना, सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को। तो ये पहला पार्ट हमारा होने वाला है। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है दिया गया। खैर, हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे वो आपको वीडियोज़ में पता चलेगा, बट कोशिश करेंगे कि 5 से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो 2 से 3 पार्ट में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, इसलिए जो है इस वीडियोज़ को आप लोगों के लिए जो है लाया जा रहा है। तो देखिए डियर, वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट्स आपको जो है टाइम पे मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, प्लस हमें मोटिवेशंस मिलती है कि नहीं, आप लोग जो है हमारे साथ बने हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ना किसी को पैसा देना है ना किसी से पैसा लेना है। बस सिंपल सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन 1 जो है, पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो उसका पहला क्वेश्चन का पहला है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कंपोजिशन को जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डोमेस्टिक वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वह वेस्ट होता है जो कि जनरेट होता है डोमेस्टिकल एरिया से, सच एज हाउस होल्ड, है ना, डेड एनिमल्स, इन सभी से जो प्राप्त होता है उसको म्युनिसिपल सॉलिड कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ये टोटल जितने भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं इंडिया में, उसका मात्र 5% ही जो है होता है। कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला कंपोजिशन आपका होता है गार्बेज। गार्बेज जो है ये डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो कि प्राप्त होता है हमारा किचन से, हॉस्टल से, रेस्टोरेंट से, है ना। डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग जो है प्यूट्रिसिबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है टोटल म्युनिसिपल सॉलिड, जितने भी डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसका 45% जो है गार्बेज होता है। डेंसिटी के बारे में बात किया जाए तो 450 kg पर मीटर क्यूब से 900 kg पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद आता है रबिश। रबिश जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो कि टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का 15% होता है। इसका डेंसिटी 50 kg पर मीटर क्यूब से 400 kg पर मीटर क्यूब होता है। इनकम्बस्टिबल जो है ये, इसमें आपका एसेज होती है जो कि 15% ऑफ टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जिसका डेंसिटी जो है 700 kg पर मीटर क्यूब से 850 kg पर मीटर क्यूब जो है होता है। कुछ अदर कंपोजिशन भी होते हैं, जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, पेपर्स एक्सेट्रा, जो कि टोटल म्युनिसिपल वेस्ट का 25% आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डिस्कस द फैक्टर दैट अफेक्ट द जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के जनरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करना है। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, सीजनल एंड टूरिस्ट इन्फ्लुएंसेस, लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसीज फ्रेमवर्क्स,
कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिस। तो ये आपके जो है फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है हमारा जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट को। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफाई द रोल ऑफ ट्रांसफ़र। जो भी रोल है ट्रांसफ़र स्टेशन का, है ना, उसको बताना है इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसमें? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड है वेस्ट है, उसमें सॉलिड वेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र स्टेशंस का वह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को मेनली क्या किया जाता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अनलोड किया जाता है, कलेक्ट करके व्हीकल पे लोड किया जाता है या कंटेनर में, और उसको जो है रीलोड करके एक लार्ज या लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल पे रखकर जो है उसको लेकर जाया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद फाइनली जो है हम लोग फाइनल जहाँ पे डिस्पोजल हमें करना है, लैंड फिलिंग करना है, वहाँ पे ले जाकर उसको पटक देते हैं कि चल जा बाबू, तुम्हारा जगह आ गया, तुमको अब यहीं पे पड़े रहना है। ट्रांसफ़र स्टेशन प्रोवाइड सेपरेटिंग रिसाइक्लेबल फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम। जो भी वेस्ट है, जो भी सॉलिड वेस्ट है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से वेस्ट जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग हटा लेते हैं और उसके बाद उसको डिस्पोज करते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज कन्वीनियंस सेंटर फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के लिए कन्वीनियंस सेंटर के तौर पे एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्टिंग वेस्ट डिस्पोजल ऑप्शन, है ना भाई, कौन सा वेस्ट को हमको डिस्पोजल करना है, किस मेथड से करना है, उसकी भी आज़ादी हमें ट्रांसफ़र स्टेशन की मदद से पता चल पाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है उसको डिफाइन करना है और कौन कौन से मेथड होते हैं डिस्पोजल के वो बताने हैं। तो देखो, वेस्ट डिस्पोजल का मतलब है रिमूविंग, डिस्कार्डिंग, रिसाइकलिंग और डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड मटेरियल्स, है ना, जो कि वेस्ट है, डैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक यूजेज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो जो भी वेस्ट निकल रहे हैं उसको क्या करना, रिमूव करना, रिड्यूस करना, रिसाइकल करना, अनवांटेड मटेरियल्स को ही जो है वेस्ट डिस्पोजल कहा जाता है। कई सारे मेथड्स आपके डिस्पोजल के हैं, जैसे सैनिटरी लैंड फिलिंग, कंट्रोल टिपिंग, श्रेडिंग एंड पुलराइजेशन, कंपोस्टिंग लाइक वर्मिंग कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलाइसिस, वार्गिंग आउट टू सी। तो ये सभी जो है आपके क्या है, मेथड ऑफ डिस्पोजल जो है आपके हैं। अगला क्वेश्चन है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है ये बायोलॉजिकल मेथड होता है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का, है ना, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का बायोलॉजिकल मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डिकम्पोजिशंस होता है वो कैरीड आउट किए जाते हैं अंडर एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन या बोथ, या तो एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या दोनों ही आपका हो सकता है। और जब डिकम्पोज हो जाता है सॉलिड वेस्ट तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है, एंड प्रोडक्ट मिलता है मैन्योर, है ना, जिसका जो है ह्यूमस कहा जाता है, और उसको खेतों में हम लोग फर्टिलाइजर्स के तौर पे क्या करते हैं, बाद में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हजार्डस एंड नॉन हजार्डस वेस्ट, है ना, हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग हजार्डस देख लेंगे, उसके बाद नॉन हजार्डस हम लोग देखेंगे। हजार्डस वेस्ट डैट पोजेजेज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, है ना। हजार्डस वेस्ट क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ को, सेफ्टी और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, मतलब खतरा बना रहता है। डिफरेंट कैटेगरीज टॉक्सिक, फ्लेमेबल और कोरोसिव टाइप आपका जो है कैटेगरी होता है आपका हजार्डस वेस्ट का। जो हजार्डस वेस्ट है वो रिक्वायर्स स्पेशल हैंडलिंग एंड स्टोरेज प्रोसीजर्स ड्यू टू इट्स हजार्डस नेचर्स। इसके लिए अलग स्पेशल जो है हैंडलिंग, प्रोसेस, स्टोरेज
और प्रोसीजर भी अलग होता है। जो हजार्डस वेस्ट होता है ये रिक्वायर कंप्लायंस विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड लेवलिंग, है ना, प्रॉपर लेवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जो हजार्डस वेस्ट होता है मस्ट बी डिस्पोज्ड, वो डिस्पोज हो जाता है एट ऑथराइज्ड हजार्डस वेस्ट फैसिलिटी की मदद से, या ट्रीट किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, है ना, जो भी हजार्डस वेस्ट का इम्पैक्ट जो मिल रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए जो है हम लोग डिस्पोज करते हैं, और वो भी एक ऑथराइज्ड फैसिलिटीज़ आपका होता है। हजार्डस वेस्ट को करने के लिए आपका केमिकल सॉल्वेंट, बैक्टीरियाज, पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये सभी जो है हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आता है। हजार्डस वेस्ट कैन कंटामिनेट सॉइल, वाटर, एयर, जो कि पॉल्यूशन को हमारा कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, मैंने पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, और पॉल्यूशन जैसे ही ज़्यादा होगा ह्यूमन हेल्थ को वो अफेक्ट करेगा। हजार्डस वेस्ट टू सब्जेक्ट टू स्ट्रिंगेंट रेगुलेशन एंड रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, है ना, रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट और जो सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट आपका जो है वो आपका होता है। जो हजार्डस वेस्ट होता है वो उसका अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल या मिस हैंडलिंग करें तो वो एक लीगल पेनल्टीज़ और लिएबिलिटीज़ जो है हमारा बन जाता है। अब नॉन हजार्डस वेस्ट के बारे में बात किया जाए तो वैसा वेस्ट जो हमारे हेल्थ के लिए या इन्वायरमेंट के लिए उतना ज़्यादा थ्रेट ना हो, मतलब ज़्यादा खतरनाक ना हो। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब नहीं है हानिकारक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, कुछ एक लिमिट मात्रा तक ही होता है। इसकी कैटेगरी है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये सभी आपका होता है। जो नॉन हजार्डस वेस्ट होता है इसको हैंडल किया जाता है, स्टोर किया जाता है यूजिंग रेगुलर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। जो नॉन हजार्डस वेस्ट होता है वो फॉलो करता है स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन और मे नॉट रिक्वायर स्पेशल लेवल, किसी तरीके का स्पेशल लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके से हजार्डस वेस्ट में लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी उसके कंपैरिजन में इसको अलग लेवल नहीं लगाना है कि हाँ ये ज़्यादा खतरनाक है, ये थोड़ा कम खतरनाक है, ये एकदम ही खतरनाक है, इस तरीके का लेवल नहीं लगाना पड़ता है। बस ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो है। नॉन हजार्डस वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंड फिलिंग साइट थ्रू रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, वेस्ट टू जनरेशन प्रोसेस। वेस्ट से क्या किया जाता है, एनर्जी का प्रोसेस किया जाता है, एनर्जी जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो पेपर, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, ग्लास, वुड्स वगैरह आपका होता है। जो नॉन हजार्डस वेस्ट है जनरली लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू हजार्डस वेस्ट। नॉन हजार्डस वेस्ट सब्जेक्टेड टू लेस स्ट्रिंगमेंट रेगुलेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मिस हैंडलिंग में लिमिट लीगल कंसिक्वेंसेज, लीगल कंसिक्वेंसेज ही जो है आपका होता है। बट अगर इम्प्रॉपर डिस्पोजल या मिस हैंडलिंग कर दें हजार्डस वेस्ट का तो लीगल पेनल्टीज़ और लिएबिलिटीज़ को जो है ये फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ लीचेट्स एंड लैंड फिलिंग गैस इन लैंडफिल। तो जो प्रोडक्शन है लीचेट्स का या लैंडफिल गैस का इन लैंडफिलिंग में वो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये आपका क्या होता है, अफेक्टेड होता है। पहला है आपका वेस्ट कंपोजिशन, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, वेस्ट कंपैक्शन और लैंड फिलिंग डिज़ाइन, इन सभी पे अफेक्टेड होता है। जो टाइप ऑफ वेस्ट होता है वो डिपॉजिटेड होता है, इट्स ऑर्गेनिक कंटेंट एंड किस तरीके से लेयर किया जाए विद इन लैंड फिलिंग, ये इम्पैक्ट करता है हमारा लीचेट्स को एंड गैस जनरेशन को। इसी तरीके से हमारा जो है मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, वेस्ट कॉम्पैक्शन एंड लैंड फिलिंग डिज़ाइन, ये सभी जो है अफेक्ट करता है। क्योंकि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना यहाँ पे दिया है वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है टू इंश्योर सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ पोटेंशियली हजार्डस मटेरियल जनरेटेड इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर से जो जनरेट होता है उसको हजार्डस मटेरियल को डिस्पोजल करना पोटेंशियली बहुत ज़्यादा इंश्योर किया जाता है सेफ्टी को। दिस वेस्ट इंक्लूड्स आइटम्स लाइक यूज्ड नीडल्स, कंटामिनेटेड ग्लव्स, एक्सपायर्ड मेडिकेशंस, ये सभी। इसमें जो मेथड्स होते हैं जनरली जो यूज किए जाते हैं वो होता है ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन या केमिकल डिसइंफेक्शन किया जाता है। दीज टेक्निक्स इफेक्टिवली एलिमिनेट पैथोजेंस एंड रिड्यूस स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है या जो पैथोजेंस होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट helps protect both healthcare and workers and environment from the potential health hazard। जो अगर प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो भाई हमारा जो हेल्थ केयर में जो वर्कर काम कर रहे हैं या जो इन्वायरमेंट में जो हेल्थ इश्यूज होंगे जो पॉल्यूशन होने के बाद, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन इंटीग्रेटेड वेस्ट मटेरियल। इंटीग्रेटेड वेस्ट मटेरियल को जो है आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इंटीग्रेटेड वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कम्प्रीहेंसिव अप्रोच होता है जिसमें वेरियस स्ट्रेटजीज़ अपनाए जाते हैं या टेक्निक अपनाई जाती है जो कि इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जाता है। और इसलिए हैंडल किया जाता है इफ़ेक्टिवली ताकि जो वेस्ट जनरेशन है, कलेक्शन है, डिस्पोजल है, रिसाइकलिंग है, वो अच्छे से किया जाए। देखो अगर वेस्ट का डिस्पोजल कम करना है तो उसके जनरेशन को मिनिमाइज़ करना होगा, और जब जनरेशन मिनिमाइज होगा तो कलेक्शन कम होगा, कलेक्शन कम होगा तो डिस्पोजल कम करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेटेड जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है इसका मेन एम यही है कि जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है उसको बैलेंस करके रखना है। इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है या इकोनॉमिक या सोशल कंसिड्रेशन जो है उसको बैलेंस करना, यही मेन उद्देश्य होता है। वाइल मैनेजिंग वेस्ट स्ट्रीम्स इन ए सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट मैनर। दिस अप्रोच इज ऑफन इंक्लूड्स practices such as source reduction, recycling, composting, waste to energy processes and safe disposal, all within framework that consider the entire life cycle of waste। जो भी इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ वेस्ट है उसमें कम से कम जो है क्या किया जा सके, वेस्ट को जनरेट किया जा सके। लिस्ट ऑफ डेमोलिशंस एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। तो भाई डेमोलिशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग जो है रेजिंग, कार्टेज या रेकिंग के नाम से जानते हैं। डेमोलिशन का मतलब होता है नष्ट करना, रेकिंग का मतलब भी कर सकते हैं, डेमोलिशन का मतलब ये ढा देना। ये एक तरीके का साइंस है और इंजीनियरिंग इन सेफली एंड इफ़िशिएंटली टीयरिंग डाउन होता है बिल्डिंग का या अदर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर का। कंस्ट्रक्शन वेस्ट ये डिस्कार्डेड मटेरियल्स जो कि जनरेट करते हैं रिनोवेशंस या डेमोलिशन एक्टिविटीज़ के दौरान या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं तो उस दौरान। कंस्ट्रक्शन वेस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं कई सारे मटेरियल जैसे कंक्रीट, वुड, मेटल, प्लास्टिक्स और भी कई सारे। वही अगर बात किया जाए डेमोलिशन वेस्ट में तो कंक्रीट, ब्रिक्स, वुड, मेटल, ड्राई वॉल के जगह पे आप लिखा सकते हो पेंट, पॉइंटिंग, इंसुलेशन, इसको जो है सेपरेशन आप कह सकते हो कि भाई ईंट वगैरह को हम लोग जो है आराम से सेपरेट कर सकते थे जो सेपरेट करने लायक होना चाहिए, लेकिन जब डेमोलिशन करते हैं तो वो भी हमारा ख़राब हो जाता है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ये सभी आपका हो गया। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।